तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। इन दिनों बाइक और कारों के ओनर को काफ़ी मुश्किल आ रही है। मुश्किल क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ एथनॉल। एथनॉल एक्चुअल में है क्या चीज़? एथनॉल क्या लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है? और ये एथनॉल एक्चुअल में बना किस चीज़ के लिए है? एथनॉल का क्या फ़ायदा है इसका? एक्चुअली एथनॉल बनता किस चीज़ का? सबसे बड़ा सवाल यही है, एथनॉल है क्या? एथनॉल अल्कोहलिक बेस्ड फ्यूल है जो कि मक्की, गन्ना, राइस इन फार्मिंग प्रोसेस से जो बनता है। आज हम बात करेंगे एथनॉल के ऊपर और लोगों को रिव्यू लेंगे एथनॉल क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। चलो चलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं लोगों से। हेलो भाई। जी बढ़िया। कैसे हो? क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान। कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, वैसे यूपी से मोहाली हो? रहता हूँ। मोहाली। क्या काम करते हो मोहाली से? मोहाली मेरा हैंड का काम है भाई। हैंड का काम है। आपको पता है आजकल बहुत बड़ी समस्या चल रही है एथनॉल की। हाँ वो तो है भाई। एथनॉल पता है एक्चुअली में है क्या? ये है अपना पेट्रोल, ये है सारा कुछ। कहाँ पेट्रोल 65 रुपए लीटर बिक रहा था, अब तो 102 हो गया, 105 हो गया, ऐसा हर जगह मिल रहा है। 115 तक मैंने खरीदा है भाई, हर जगह। ठीक है। क्या मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, इसका असर अच्छा है और या बुरा है? इसका तो असर बुरा है, अच्छा नहीं है। इसका फायदा क्या है एथनॉल का? एथनॉल का फायदा तो कुछ नहीं है, घाटा ही है सारा कुछ। घाटा ही है। क्यों? हमारा कहाँ वो 65 रुपए लीटर बिक रहा था, हाँ। अब 105 हो गया भाई। 105 कम से कम ये भी देखो, अब ये सरकार की कमी है, कहाँ कम करने को कह रही थी, और बढ़ गया रेट इसका। ओके। बस यही समस्या है, बस थोड़ा बहुत कम हो भाई। क्या इंजन पे असर हुआ है कोई, आपको लगता है? नहीं, अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंजन को जैसी भी है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हाँ है। जी। तो कैसी दिक्कत आ रही है? चल भी नहीं पा रही है सही से, जो भी है। एवरेज का असर पड़ा है इस पे? एवरेज पे काफी पड़ा, कहाँ 35 का दे रही थी, 45 का, अब कहाँ 30 का दे रही, 30-32 का दे रही है। यानी कि इसका मतलब एथनॉल का पूरा बुरा असर है। हाँ वो तो है, काफी बुरा असर। आप क्या मोदी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी से भाई यही है, बस पेट्रोल पंप, बस वो पेट्रोल थोड़ा कम महंगाई करें, काफी महंगा जा रहा है ऊपर। ओके। हाँ जी भाई। क्या नाम है आपका? ईश्वर जी। हम बना रहे हैं व्लॉग, हम एथनॉल पे रिव्यू ले रहे हैं। किसी को फायदा हुआ है एथनॉल का या नहीं हुआ? पहले आप ये बताइए एथनॉल है क्या चीज़, आपको पता है? नहीं सर, इसके बारे में पता तो नहीं है, पर ये कह रहे कि गाड़ियों के लिए नुकसानदायी है। नुकसान कैसे, मतलब कैसे नुकसानदेह है ये? जैसे कि इसके फिल्टर वगैरह चौक हो जा रहे हैं, एवरेज नहीं मिल रही है, गाड़ी को काफ़ी इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ जी। ये सब प्रॉब्लम में आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार को जो एथनॉल लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था सर। इससे लोगों ने इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदी हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की किसी भी हो, उसमें इसका नुकसान है अगले का। तो इस सरकार को चाहिए कि गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो आप क्या काम करते हो? सर मैं कैब चलाता हूँ जी। आपकी गाड़ी पेट्रोल है? पेट्रोल और सीएनजी दोनों है सर मेरी। तो आपको क्या मतलब डेली बेस पे असर पड़ा है एवरेज का, गाड़ी के एवरेज का? हाँ, कई बार ऐसा महसूस हुआ है सर कि गाड़ी हमारी ना कई कई जगह बंद हो जाती है इसकी वजह से, और झटके लेगी, ये प्रॉब्लम में आ रही हैं जी। तो आपको लगता है कि सरकार ने जो बहुत बुरा किया, गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब आदमी इतनी मुश्किल से गाड़ी बनाता है, किस्तें भरता है अपनी, तो क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बंद किया जाए, अगर नहीं बंद होता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सही बात है, थैंक यू, धन्यवाद आपका। ठीक है। क्या इथेनॉल ने क्या किया, क्या हुआ इसका? I fill up 1000 रुपये पेट्रोल, आप हिंदी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी बोल सकते हैं। तो मुझे इसमें आई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे, मतलब? स्टार्टअप। यस। इंजन सीज हो गया? सीज तो नहीं हुआ, पर झटके मारी गाड़ी। जन की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम चल रही है एथेनॉल की। यस। कब पवाया था आपने तेल? कल शाम को। शाम को पवाया था। तो आप क्या काम क्या करते हो? मेरा खुद का बिजनेस, खुद का बिजनेस है? मीट तो शॉप है। मीट शॉप है आपकी। तो आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है अभी? बस अभी घंटे से हुई है। 1 घंटे से हुई है? हाँ। तो आपको क्या लगता है, आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि सरकार को वोट देनी चाहिए पीपल को देख के, और न्यू जनरेशन को देख के। किसी बुजुर्ग बंदे को कभी भी वोट ना दो। मेरे जैसे को। आप जैसे को वोट नहीं देनी चाहिए? हाँ, जंगस को दो जो एजुकेशन में देते हैं। वोट नहीं मैं करा, वोट एजुकेटेड पीपल दो, और ये ना करो कि भी कोई किसी चाय मेरी बेचने बात- वाले को वोट दे रहे हो। तो एक्चुअल में क्या लगता है आपको? मुझे भी सामने कर लो। नहीं, आप सामने ही हो। मैं भी राइटर हूँ। नहीं, आप भी राइटर हूँ। क्या करते हो आप? वोट, मैं राइटर हूँ। ओके। विक्टर बेघायल मेरा बहुत नाम है। ओके। वोट बहुत अच्छी उसको बात है। दो जो जनता की समस्या को सॉल्व कर सके, ना ओके। कि पैसे खींच सके। कुर्सी के लिए पैसे ना ये जमा करे, आम आदमी की समस्या को सॉल्व करे। अब मैं 75 साल का बंदा हूँ, ओके। धक्के मार के आया हूँ, ओके। समस्या ने सरकार ने क्या किया? पेट्रोल डलवाया था, वो उसमें दिक्कत आ गई। दिक्कत आई है? हाँ, दिक्कत आई।
तो कब से दिक्कत आ रही है आपको? यार मैं लास्ट वीक से आ रही मुझे। लास्ट वीक से आ रही है, मतलब आपकी पूरी गाड़ी का मतलब काम खराब ही हो चुका है। हाँ 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 तो अभी नई गाड़ी ले सकते हो? बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गाड़ी तो ले सकते हो, पर आपका नुकसान तो हो गया ये तो ना। मेरी फैक्ट्री गाड़ी है। नुकसान तो हो गया ना हाँ, आपका। तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे, क्या मतलब सुझाव देना चाहोगे, बंद करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए? मेरा ये है कि हर बंदे को, हर जनता के हर बंदे को हक है अपनी वोटिंग चुनने का, और हक है अपने फैसले का। ओके, कभी भी फैसला गलत मत लो। सही बात। क्या आपको नहीं लगता जो इन्होंने एथेनॉल लाया है इसको पूरे रूल के हिसाब से मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए था? बिल्कुल। क्योंकि जो आपकी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, जो पूरी कंपेटेबल नहीं है एथेनॉल पर, कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि जो दावा नई तो वैसे गाड़ी वो आ रही यही है। करते हैं, अखबारों में भी करते हैं, रोज हम पढ़ भी रहे हैं। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम केम हियर विद Yeah. पुशिंग। या नहीं तो बात ये है ना, जो अभी इन्होंने एथेनॉल निकाला है, जो नई गाड़ी आ रही है उसके लिए कंपेटेबल है, जैसे सेम लाइक कोरोना वैक्सीन। हाँ जी, अभी प्रूफ तो नहीं हुआ ना, नहीं जस्ट हुआ। लाइक अ टेस्ट। Yeah. एथेनॉल इज लाइक अ जस्ट टेस्ट। ओके। I know what is ethanol. एथेनॉल है क्या चीज? केमिकल के सबसे बड़े वो हैं। एथेनॉल है क्या? Ethanol is a very third class petrol. ओके, आपको क्या लगता है इसको लाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये लोगों की गाड़ियों को जाम कर रहे हैं। ओके, ये लोगों की गाड़ी जाम कर रही हैं ताकि गाड़ी जाम हो जाए और इनकी नई प्रोडक्शन सामने आ जाए। सही ईवी बात है। ईवी सामने आ जाए। ईवी सामने आ जाए। ईवी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथेनॉल? इथेनॉल इज ए वेरी ट्रूथ। या इथेनॉल इज ए वेरी डेंजरस केमिकल। ओके, ETO5। वेरी ट्रूथ, दैट व्हाई पीपल नो। I am मैं रेनबैक्सी का रेनबैक्सी, आप यू नो माय रेनबैक्सी। या मैं रेनबैक्सी का वेरी सीनियर पर्सन हूँ। ओके इथेनॉल इज ए वेरी डेंजरस। ओके मेथनॉल इज वेरी डेंजरस। एसीटोन इज वेरी डेंजरस। ओके। वी डोंट नो व्हाट इस सरकार हमारी जो है ना, हाँ। ये लोगों को गुमराह कर रही है, सही बात है। ताकि आप जो है ना वो ईवी खरीदें। ईवी एक मिनट की जस्ट नो, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कार होती है। इलेक्ट्रिसिटी कार है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कार प्रमोट कर रहे हैं वो अपने। हाँ, प्रमोट हाँ। क्यों कर रही हैं? हाँ। अंबानी, अंबानी, अडानी। अडानी, हाँ। दैट्स आवर प्राइम मिनिस्टर इज अंडर। तो एक बात बताओ, सभी लोग मतलब गाली निकाल रहे हैं भी कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर लाओ, अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो होना बात चाहिए। यही नहीं समझ लगी, तो मोदी कैसे जीत जाता है? मोदी हेरा फेरी से। हेरा फिर कैसे होती है? कैसे हेरा फेरी? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके, वो बता देंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मैं काम करता हूँ। Okay. एक तार काट दो, 1000 तार जुड़ जाती हैं। ओके। आई विल प्रूव यू। हाउ? आई विल मैनेज। व्हाट? आई विल मैनेज। Okay, एक okay, रिएक्टर okay. में तार काट दो, हाँ। वो 36 रिएक्टर में घुट जाता है। सही बात है। तो हेरा फिर या जस्ट जस्ट हेरा फेरी। तो सही बात है। सिंपल। डू यू नो, एक गाड़ी में एक तार लगा दो, एक एग्जाम्पल, एक तार लगी ना, हम्म, बल्ब लगा दिया, तार लगा दी, उसने कितने हजार बल्ब देंगे? सही बात है। जलेंगे ना? जलेंगे तो जलेंगे। एक बोर्ड भी तार लगा दो, कितने बोर्ड बनेंगे? सही बात है। सिंपल। सिंपल। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू आपका कीमती समय निकालने के लिए। ठीक है। इससे ये है एथेनॉल के ऊपर। आपको पता है एथेनॉल क्या है? हाँ, क्या है एथेनॉल? एथनॉल एक मतलब गन्ने वगैरह से बना हुआ एक या ठीक है, फ्यूल है। फ्यूल है। हाँ, ठीक है। जो गाड़ी के लिए ठीक नहीं है फिलहाल। गाड़ी के लिए ठीक नहीं है। हम्म। तो आपको क्या लगता है एथेनॉल आना चाहिए था या नहीं आना नहीं। चाहिए एथनॉल फायदा ही नहीं है एथनॉल था? से। इसका नुकसान क्या हो रहा है, क्या बता सकते हो, क्या नुकसान हो रहा है इसका? गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। अब गाड़ी- इसकी कैपेसिटी है E20 तक है ये। ओके, अब इसमें E85 पड़ेगा तो इंजन ठीक है। खराब ही होगा। क्योंकि हमें इंडिया में समस्या इसलिए आ रही है एथेनॉल की, बिकॉज जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो कंपेटेबल नहीं है एथेनॉल के, कंपेटेबल नहीं है। तो बाहर आप देखोगे तो बाहर 85-100 तक भी एथेनॉल चल रहा है, क्योंकि वो इंजन ही ऐसे कंपेटेबल की हुए उन्होंने। ठीक है। तो अभी तो E20 चल रहा है। हाँ। E20 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। पेट्रोल तो है। तभी गाड़ी सीज हो रही है। तभी सीज तो हो रही है। अगर अगर 85 आ गया तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी नहीं, बिल्कुल बंद गाड़ी हो नहीं जाएगी। चलेगी। तो नुकसान हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे, सरकार को क्या सुझाव देना चाहोगे? बस यही है। ये बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए।
तो आप क्या कैब चलाते हो आप? कैब चलाता हूँ। तो आपको क्या एवरेज का असर पड़ा है कोई? एवरेज का अभी तो फिलहाल में मैंने E20 मतलब पेट्रोल में CNG भी चलाता हूँ ना। हाँ ओके, सीएनजी चलती है, पेट्रोल भी चलती है। पेट्रोल भी चलती है। एवरेज का फर्क पड़ा है कोई? हाँ पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही। नहीं, अभी आपने कितने दिनों को फर्क पड़ रहा है पहले और अब? अभी तो फिलहाल में तो पता ही नहीं लगा है, इतनी पता चलाते लगा। नहीं है। तो अभी बाद में पता चल गया क्या है गाड़ी क्या हाँ है। मतलब देखने में लोगों का ये आ रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है, थोड़ा नहीं। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ हाँ। रहा है। तो सभी इन लोगों की समस्या यही है, एथेनॉल पूरा मतलब ख़राब कर रहा है गाड़ियों को। तो एथेनॉल नहीं लाना चाहिए था इंडिया में। तो काफ़ी जो गरीब लोग हैं वो साथ में अपना कैब चला रहे हैं, तो साथ साथ में अपनी किस्तें भी भर रहे हैं। अब इनकी गाड़ियाँ सीज होगी तो ये काम कैसे करेंगे? तो मतलब पूरा ही गलत है। चलिए, सरकार को किसी रूल के हिसाब से लाना चाहिए था, क्योंकि बाहर वाले देशों में भी एथेनॉल यूज़ किया जाता है। एथेनॉल एक्चुअली में बाहर में 85% तक यूज़ किया जाता है, मतलब 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इस एथेनॉल के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे हो? अच्छे हो? हम बना रहे हैं ब्लॉग बना रहे हैं। आपके पास टाइम है थोड़ा सा? मैनेजर की तरफ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ? ਨਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਨਵੀਂ ਵਾਲੇ ਥਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਸੀ सी गाड़ी है आपकी? ਥਾਰ ਲਈ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਥਾਰ ਨਾਲ। ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਅੱਜ ਵੀਰੇ 18.5 ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। कितना टाइम हो गया? ਘੱਟੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ ਬਈ, खराब ही होगी। ਸਟਾਰਟ ਹੋਰ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਲੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆ ਮੁੱਠਿਆਂ ਲੈ ਹੋਇਆ ਦੇ ਲੈ। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਥਨੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਫ ਯੂਰੀਆ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। तो उसके जो चेंज करने उसके पैसे लगेंगे? ਹਾਂ ਬਈ ਲੱਗਣਗੇ पैसे ਪੈਸੇ, लगेंगे। ਗਾਰੰਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ वो गारंटी में कुछ नहीं कर ਕੁਝ रहा। ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। तो अभी क्या कहना चाहोगे सरकार को? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ सिस्टम है यार। साडा तो नुकसान होया वीरे। इतना मार सकते हो लोगों को, इतना मारो, और कुछ नहीं है। सरकार को ये बोलो, इतना मार सकते हो इतना मारो। तो क्या ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। Okay, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਿਆ। तो ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਹ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो उन्होंने ये भी कहा था भी प्राइस भी कम हो जाए। प्राइस ਨਹੀਂ कम ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, होगा? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बात है, सही बात है। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ बड़ी ਹੋ ਰਿਹਾ। मुश्किल से ईएमआई बढ़ता है अपने। ਔਰ ਬਾਈ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਖੜੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਾਈ। अभी हम काफ़ी लोगों के रिव्यू भी लें, काफ़ी अभी हम पेट्रोल पंप के मैनेजर से रिव्यू लेंगे। तो चलो चलते हैं, पूछते हैं इनका क्या रिव्यू है, देखते हैं, पूछते हैं क्या करेंगे जी। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा धर्म सिंह, धन सिंह। आप जहाँ क्या काम करते हो? मैं सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर हो। तो अभी आपको पता ही होगा इन दिनों एथेनॉल की बहुत समस्या चल रही हाँ जी, है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है लोगों का? नुकसान है, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा है। नुकसान ही है, लोग सारे कह रहे हैं गड्डी खराब हो रही है। तो नितिन गडकरी भी कह रहे थे भी इनका जो प्राइस है, अभी प्राइस भी कम होगा एथेनॉल के आने पर। प्राइस कम हुआ? प्राइस तो कोई नहीं कम हुआ, प्राइस तो ये है। प्राइस वही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, एथेनॉल आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? इथेनॉल तो नहीं आना चाहिए, बाकी सरकार की मर्जी, क्या कह सकते तो हो। सरकार की मर्जी था। तो आपको क्या लगता है, सरकार तो टेस्ट करी है तो जो भी लाया ही गया है पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है? नहीं, अब लाया गया 5-6 महीने हो गए इथेनॉल का। ये तो अभी कितने दिन से चल रहा है एथेनॉल का? हो गए 5-6 महीने हो गए, 20% चल रहा है। तो कितना मतलब किसी को आपने प्रॉब्लम आई होगी? नहीं, कस्टमर कहते कि साड़ी गड्डी में प्रॉब्लम आ रही है। आ रही है प्रॉब्लम? बाकी तो तो जो गाड़ी को प्रॉब्लम आ रही है, इनका कौन जिम्मेवार है? सर तो कस्टमर है, बाकी कौन कस्टमर है, बाकी तो हम पाले तो कुछ कस्टमर की जो आ रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे भी, जो गाड़ियां खराब हो रही हैं एथेनॉल की वजह से, तो कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार जिम्मेवार है, बाकी पंप वाले वाले जो जितना आ रहा है, जो उन्होंने तो बेचना है, ठीक है ना। हमारे तो कोई वो नहीं है इसमें, बाकी सरकार की गलती है। बाकी तो काफ़ी मतलब कोई मैंने रिव्यू लिया काफ़ी बात से, कोई कैब वाला है, कोई स्विगी वाला है, कोई जोमेटो वाला है, वो उनके बाइक पर असर पड़ रहा है। वो उन्होंने बताया वो उनकी 45 एवरेज तो 30 की रहेगी, किसी की 60 की, किसी की 40 रहेगी। तो पूरा का पूरा मतलब खराब ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है। नुकसान ही हो रहा है कस्टमर को, तो वो तो कस्टमर कह रहे हैं नुकसान ही हो रहा है, एवरेज नहीं आ रही। पंप वाले के साथ चंदे एवरेज नहीं आ रही। तो अब हम क्या, तो तेल तो हम जो आएगा पीछे से 20% आएगा, 30 आए, हमने तो बेचना ही है। वो तो बात आपको तो आपको पता है जो एथेनॉल बाहर भी चल रहा है?
हाँ जी, बाहर चल रहा है, बाहर वाले देशों में चल रहा है एथेनॉल, बाहर वाले को पता नहीं, बाहर वाले चल रहा होगा, बाहर वाले देशों में चल रहा है, तो उसका भी वो रूल है, उसको पता नहीं होगा, नहीं, रूल है जो नॉलेज नहीं, बाकी इन्होंने हमें अपना पता है। इन्होंने टेस्ट तो कर लिया एथेनॉल का, वो इनको पता नहीं है जो गाड़ी है वो एथेनॉल के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, जो अभी नवी गाड़ी है वो तो एथेनॉल का लिए बनी है, उस पे इस पे से लिख के आता है 20%। 20% एथेनॉल, पेट्रोल, E20 उस पे लिख के है। हाँ जी। जो पुरानी गाड़ी है उसमें दिक्कत है, अब नवी में तो कोई दिक्कत नहीं आने की बात नहीं। तो जो पुराने लोग हैं उनका क्या किया जाए अभी? क्या कहते तो ये बात हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या एथेनॉल बंद करना चाहिए, और तो अभी नुकसान हुए लोगों का हर्जाना भरना चाहिए। तो सरकार ही भरेगी, बाकी बंद क्या करे सरकार। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत अच्छी समय देने के लिए। इसका मेन रीजन ये है, सरकार का रीजन ये था, जो सबसे बड़ा ऑयल क्रूड है हमारा बाहर से आता है, तो बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होता है क्रूड ऑयल में। तो सरकार की नीति ये थी, जो अगर हम एथेनॉल यूज कर ले तो हमारा काफी पैसा बच जाएगा। तो इसका मेन रीजन तो ये है पहला। तो दूसरा रीजन ये है फार्मर्स की तरक्की करना। तो एक्चुअली एथेनॉल लाने का रीजन यही था। तो अभी हमने काफी लोगों से बात की, काफी रिव्यू ले, तो सभी लोगों ने नुकसान ही बताया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो काफी जो पुरानी गाड़ी वाले हैं उनका काफी नुकसान है, किसी का तो गाड़ी खराब हो गई है, किसी को तो इंजन सीज हो गया है। सरकार से विनती यही है, एथेनॉल वाला ऑयल है इसको बंद करना चाहिए। तो जो डेली कैब चलाते हैं उनकी 40 की एवरेज थी, किसी की 50 थी, उनका कम से कम 10-20 का एवरेज का पूरा फर्क पड़ा है। तो एक्चुअली में एथेनॉल ने पूरे देश का नुकसान किया है, फायदा इसका कोई नहीं हुआ। तो एक बात और नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा था, आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। एथेनॉल आएगा तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो हमने पेट्रोल पंप पे जाकर देखा, इसका प्राइस भी कम नहीं हुआ, प्राइस बिल्कुल सेम है। उल्ट लोग महंगे वाला तेल पवा रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल ने उनकी गाड़ियों का इंजन खराब कर दिया। तो उनको 102 वाला पेट्रोल लगवाने की बजाय 160 वाला तेल पवा रहे हैं। तो हमारा संदेश यही है, इस एथेनॉल को बंद करना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए, और हमारा जैसे जो लोगों का नुकसान हो रहा है सरकार को उसका हर्जाना भरना चाहिए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।